अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेंडोरा पेपर्स जारी होने के चंद मिनट बाद ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 91 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत पे बाजी ले गए हैं। इसकी तफसील क्या है और इसके अलावा नाजरीन अगर वक्त बच जाता है तो इसी मौजू के चंद दीगर पहलुओं का मुख्तसरन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में चंद नाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान से 700 अफराद 700 शख्सियात पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से है। चुनांचे वो तफसील आप मेरी गुज़श्ता वाली वीडियो में मुलाहिज़ा कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के मौजू को समझने के लिए नाजरीन पहले मैं चंद नाम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि किन बैनुल अक़वामी शख्सियात के नाम जो है पेंडोरा पेपर्स का हिस्सा बने हैं। नाजरीन इसमें है उर्दन के शाह अब्दुल्ला की ऑफशोर कंपनी सामने आई है। इसके अलावा यूक्रेन के सदर की भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है, कीनिया के सदर की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, एक्वाडोर के सदर की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, लिबनान के वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, सचिन तेंदुलकर की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, दुबई के हुक्मरान राशिदुल मखतूम की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, अज़रबैजान के सदर की ऑफशोर कंपनी सामने आई है, बहरीन के वज़ीर आज़म शेख खलीफा बिन सलमान की ऑफशोर कंपनी सामने आई है। नाजरीन 91 ममालिक के शख्सियात की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं, 91 ममालिक के शख्सियात की, यानी कि इन 91 ममालिक में ऐसे ममालिक हैं कि जिनमें से किसी के सदर की, किसी के वज़ीर आज़म की, किसी के साबका सदर, किसी के साबका वज़ीर आज़म की और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। लेकिन नाजरीन जब पेंडोरा पेपर्स जारी होते हैं तो उस पे 91 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत में सबसे पहला और सबसे मजबूत रद्द अमल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का सामने आता है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से चंद ट्वीट्स की हैं और इस मौक़िफ़ का इजहार किया है कि हम इन शख्सियात के हवाले से जो हमारे शहरी हैं जो पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम शामिल हैं तहकीकात करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी से भी अपील की है कि इस किस्म के मामलात का तदारुक करने के लिए इंतज़ामात किए जाएँ। गोया इमरान खान साहब ने 91 ममालिक के सरबराहान को मात दे दी है। वो वाहिद सरबराह हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपना अज़म पेश किया और आलमी बरादरी का ज़मीर भी एक बार फिर झंझोड़ने की कोशिश की। चुनांचे आप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जाके नाजरीन उनकी ट्वीट्स तफसीलन मुलाहिज़ा कर सकते हैं और UN सेक्रेटरी जनरल के बयान का भी उन्होंने हवाला दिया है कि इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके, करप्शन करके गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेज दिया जाता है और 7 खरब डॉलर की करप्शन की जाती है। पूरी दुनिया में 7 खरब डॉलर की करप्शन की जाती है। तो ये इमरान खान साहब का एजाज़ है। डेफिनेटली जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो इस बात पे खुशी का इजहार करते हैं और ये उनके लिए एक खुशखबरी भी है कि एक तो 91 ममालिक के सरबराहान में सबसे पहला मौक़िफ़ भी उनका सामने आता है और दूसरा उन्होंने तहकीकात करने का कहा है। अब उस पर डेफिनेटली तहकीकात के हवाले से आप सवालात उठा सकते हैं कि माजी में भी ऐलानात किए गए लेकिन उसका कोई मंतकी नतीजा हमारे सामने नहीं आया। वो सवालात उठाना हर किसी का हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो इमरान खान साहब से तसलसल के साथ अगर मुतालबा करते रहें तो डेफिनेटली एक ना एक दिन इस पर आपको तहकीकात का आगाज़ भी सामने आ जाएगा। और ऐसे लोग जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से, एक तो ये होता है ना कि अगर आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं और उनको अपने असासों में डिक्लेयर करते हैं और फिर ऑफशोर कंपनी बना के
उसको किसी इलीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते तो वो ऑफशोर कंपनी कानूनी है। तो इस पहलू की भी तहकीकात होनी चाहिए कि जिन जिन पार्टियों के लोगों के नाम आए हैं तो क्या उन्होंने असासों में डिक्लेयर किया है या डिक्लेयर नहीं किया। तो उसके बाद हर पहलू से तहकीकात होने चाहिए। ये बहैसियत एक शहरी के मेरा भी मुतालबा है इमरान खान साहब से कि ऐसे लोग कतई तौर पे जो है वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों ने जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से करप्शन करके ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं तो वो हमें नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान की सियासत में, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ भी हो। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। हमें साफ सुथरी जो है ना एक क़यादत चाहिए, लीडरशिप चाहिए, और हमारे रहनुमा रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका किरदार इस तरह दागदार ना हो। तो ये नाजरीन एक ख़बर थी, यकीनन बड़ी खुशखबरी भी है पाकिस्तान के लिए कि एक तहकीकात का आगाज़ होना और सबसे पहला जो है ना 91वें ममालिक के सरबराहान में सबसे पहला मौक़िफ़ देना, रद्द-ए-अमल का इजहार करना। तो ये चंद पहलू थे। लेकिन इसके अलावा नाजरीन एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एक जो हवा कड़ा करने की कोशिश की गई थी, आपने गुज़श्ता दिनों देखा, और चंद सहाफ़ियों ने तो ये भी ट्वीट कर दिए थे कि ज़लज़ला प्रूफ इमारतों में भी शदीद तरीन झटके आपको महसूस होंगे। लेकिन अब इन इंकशाफात के बाद जब इमरान खान साहब का नाम बज़ात खुद उसमें मौजूद नहीं है तो उन सहाफ़ियों ने एक एक करके अपनी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट करना शुरू कर दी हैं। एक एक ने अपनी ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दी हैं और अब एक वो नए मौक़िफ़, नए पैंतरे और नए बयानिए के साथ सामने आने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की काबीना में बहुत सारे करप्ट लोग मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी भी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर और बाहर हो रही हैं, ये अच्छा है कि जो करप्ट लोग हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि इमरान खान साहब ने शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया, कमेटी बनाई, वीट इंक्वायरी कमीशन और कमेटी बनाई, तो उसमें भी बहुत सारे ख़ानदानों के नाम सामने आए, जिसमें खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं जो कि वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। तो इस तरह की जो तहकीकात हैं उससे एटलीस्ट ये तो हो जाता है कि लोगों को ये इल्म हो जाता है कि किस तरीके से हमें लूटा जा रहा था और किस तरह ये टीवी पे आके महज़ब बनने की कोशिश करते हैं और करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो लेक्चर्स देते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये भी एक फ़ेज़ है, तब्दीली के मराहिल में से एक मरहला है नाजरीन, कि इस तरह के चेहरे हमारे सामने आया हों के सामने आ जाएं। इसलिए हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस करते हैं और नाम पेश करते हैं। किसी के लिए रियायत नहीं है नाम लेने में कि जो भी करप्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि इसके ख़िलाफ़ तहकीकात बर वक्त शुरू हों, जो नाम हैं और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। ऐसी ही GITs का क़याम अमल में लाया जाए जो कि माजी में हमने देखी है, क्योंकि करप्शन है। वो जो असलम रईसानी ने कहा था ना कि डिग्री होती है, चाहे असली हो या जाली हो। तो करप्शन है भाई, चाहे जिस पार्टी के लोग भी करते हैं तो उनको जो है ना एक कानून के मुताबिक सज़ा दे के मंतकी अंजाम तक पहुँचाना इमरान खान साहब की भी ज़िम्मेदारी है। हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम तसलसल के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मुतालबा करते रहें। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।